देखिए एनएसयूआई जो है वो पैदल मार्च निकाल रही थी राजधानी जयपुर में, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहीद स्मारक पर इस वक्त रोक दिया है। शहीद स्मारक पर जो तय रास्ता था उस रास्ते को इन्होंने क्रॉस करके राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर इन तमाम लोगों को रोका गया है। ये कहा गया है कि केवल एक डेलीगेशन जो है वो यहां से जाएगा। आसपास चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरे शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट जो है वो किया गया है। इस डेलीगेशन को यहां से रवाना जो है वो किया जा रहा है, 5 लोगों के डेलीगेशन को, और ये 5 लोग जो है वो अपनी बात कहेंगे गवर्नर से। ऐसी बात पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो थी इनको काफी कोशिश करने के बाद में इन्हें बमुश्किल इन्हें रोका गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की बैरिकेडिंग से आ रही है, जहां पर इन लोगों को रोका गया है और ये कहा गया है कि पूरी तरीके से जो केवल एक डेलीगेशन जो है वही यहां से जाएगा। हेमंत हमारे साथ में। हेमंत, 5 लोगों को ही भेजा गया है, किस बात पर सहमति बनी है? इस बात पर सहमति बनी है कि राजस्थान जो जोधपुर में घटनाक्रम हुआ, जोधपुर में घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय है। मैं राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुजरिम को सजा दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जो बहन बेटियों के लिए सुरक्षित हो। राजभवन जाना था लेकिन बीच रास्ते में रोक दिया पुलिस ने। बिल्कुल, 5 लोगों का डेलीगेशन एनएसयूआई संगठन का वहां वार्ता के लिए गया और राज्यपाल मोदी को ये ज्ञापन देके आएगा कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा एनएसयूआई परिवार आज विरोध प्रदर्शन लेकर राजधानी की सड़कों पे उतरा है और ये चेतावनी देता है कि इन संगठन के लोगों को जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाए और इन पे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो ये चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए इतना पसीना बहा रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चाहे कोरोना का समय, उससे पहले भी एनएसयूआई संगठन छात्र हितों की बात उठाए और आज हजारों की तादाद की संख्या में आज जयपुर की सड़कों पर लोग उतरे। सिर्फ एक ही हमारा मकसद है कि जिन बहन बेटियों के साथ ये गलत हुआ है उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम सबसे पहले तो ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन बलात्कारियों को, और जो ये फर्जी संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस पे बैन लगा जाए। हमारी जो कमेटी बनी है 5 मेंबरों की, वो राज्यपाल को ज्ञापन देने गई है और हमारे अभिषेक जी के नेतृत्व में हम तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज राजधानी की सड़कों पर निकले हैं। राजधानी की सड़क का नजारा दिखा देते हैं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके इस ट्रैफिक को जो है चालू करा दिया है। कोशिश यही है कि इस ट्रैफिक के आवागमन को सुचारू बनाया जाए। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो लगाया गया है। जो 5 लोगों का डेलीगेशन था उसे रवाना कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खासी मशक्कत जो है वो पुलिस को करनी पड़ी। समझाइश की पूरे रास्ते भर ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्जन जो है वो दिया गया और उसके बाद में सर ट्रैफिक को हमारे साथ में जो राजस्थान पुलिस के जो पुलिस अधिकारी जयपुर पुलिस कमिश्नर के भरतलाल जी, उनसे बात करते हैं। बातचीत बन गई सर, बिना विवाद के एनएसयूआई के कार्यकर्ता बातचीत के लिए जा रहे हैं, किस बात पर सहमति बनी है? इनकी एक रैली आई थी शहीद स्मारक तक, ये राजभवन जाना था तो इनसे बात करके और रूट तय किया था, उसी रूट पर आए थे। शहीद स्मारक से ये राजभवन जाना चाह रहे थे, यहाँ समझाइश कर दी, सारे लोगों को शहीद स्मारक ले लिया और इनका डेलीगेशन राजभवन में ज्ञापन देने के लिए भिजवा। शहर का सर कहाँ किस किस इलाके का ट्रैफिक जो था रैली की वजह से डाइवर्जन करना पड़ा सर? ये यूनिवर्सिटी से चल के आए हैं तो साथ में ट्रैफिक चलाया था, जहाँ जहाँ चौराहे थे तो वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ था, जिसमें टोंक रोड है, जेलन मार्ग है और अशोका मार्ग। तो देखिए, तो हमने जो है भरतलाल जी से बात की। नजारा आप देखिए पीछे की तरफ, लगातार जो है पुलिस के जो जाब्ता है उसे लगाया गया है। पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महेश चौधरी हमारे साथ में। महेश, क्या लगता है आपको एनएसयूआई और एबीवीपी की सियासत में कहीं ऐसा होगा कि न्याय जिस पीड़िता को मिलना चाहिए वो न्याय का ही न्याय अटक जाए बीच में सियासत में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, चाहे किसी भी संगठन के लोग हो, लेकिन जो पीड़िता है, जिसको पीड़िता जो न्याय की गुहार कर रही है उसको न्याय मिलना चाहिए। चाहे किसी भी संगठन के दरिंदे हो, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी। एनएसयूआई संगठन पुरजोर तरीके से इसकी मांग करता है कि जल्द से जल्द दरिंदों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जाए और पीड़िता को न्याय दिलवाया जाए। एक राहत की बात है कि ट्रैफिक को सुचारू बना दिया गया है। इस रोड पर ट्रैफिक शहर में पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया था। ट्रैफिक वापस से चालू हुआ है शहर का। पुलिस की गाड़ियां देखिए आप, लगातार पुलिस कर्मियों का लवाजमा देखिए, लगातार जो आरएससी के जवान, एसटीएफ के जवान, पुलिस कमिश्नरेट के जवान, तमाम सिपाही जो है वो बिल्कुल तैयारी के साथ में यहाँ पहुंचे थे। हाथ में इनके आंसू गैस के गोलों वाली बंदूकें, साथ में लाठियों के साथ में ये लोग पहुंचे थे पूरी तैयारी से, मगर मान मनोबल और समझाइश से पूरी बात बनी और बात बनने के बाद में अब जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से चले गए हैं शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पर उन्हें डाइवर्जन दिया गया, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस का जाब्ता जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाया गया। तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सैलाब जो ये चल रहा था शहर के अंदर, उस दौरान हम लोग मौजूद थे। हमने कोशिश की कि हर शहर के पॉइंट पर
पूरी तरीके से ये शांतिपूर्वक ये मार्च जो है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने एक बैरिकेड को तोड़ा, लेकिन उसके बाद में सहमति जो है वो बन गई है और सहमति बनने के साथ साथ ही जो है वो यहाँ से जो रवाना हुए हैं। अब हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश भाटी, उनसे बात करते हैं। रमेश, किस बात पर सहमति बनी? पुलिस तो पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्या एनएसयूआई तैयारी के साथ नहीं आई थी? देखिए, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे और हमारा ये प्रयास था कि हम राजभवन तक जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें शहीद स्मारक पर रोक दिया और हमारा जो डेलीगेशन है 5 सदस्यीय, वो उन्होंने कहा कि हम ज्यादा लोगों को राजभवन नहीं जाने दे सकते क्योंकि उनकी एक गरिमा है, तो आपका 5 सदस्यीय डेलीगेशन हमें बता दीजिए, उन लोगों को हम राजभवन ले जाते हैं। और जो हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन है वही राजभवन की तरफ पुलिस प्रशासन के साथ गया है। तो राजभवन की तरफ डेलीगेशन गया है। देखिए पीछे का नजारा दिखाएंगे सहयोगी भवानी, किस तरीके का नजारा जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। हालांकि प्रशासन ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। राहुल, तैयारी के साथ नहीं आए थे, पुलिस तो तैयारी के साथ आई थी, राजभवन नहीं जा पाए आप लोग? जी बिल्कुल, हम तैयारी के साथ एनएसयूआई संगठन, लेकिन अभी पुलिस को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की वार्ता चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष हमें जिस तरह निर्देशित करेंगे कि हमें राजभवन तक जाना है, तो हमें चाहे पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, चाहे जेल जाना पड़ेगा, हम राजभवन जाके एनएसयूआई का तैयारी पूरी है। देखिए पीछे की तरफ नजारा हम आपको दिखा देते हैं कि लगातार जो है वो तैयारी के साथ में ये लोग यहाँ पर आए। क्या तैयारी करके आप लोग आए हैं? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जी, जिस प्रकार से बताया कि आज पिछले कुछ समय में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के जो द्वारा जो एक असामाजिक तत्व के रूप से जो करते हैं, उनके सामने जो दुनिया के देश के सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ आज एनएसयूआई संगठन राजभवन घेराव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन राज्यपाल जी से मुलाकात करने आया था शांतिपूर्ण तरीके से। तो राजस्थान पुलिस ने यहाँ रोका, तो मान सम्मान के तौर पर हमारे 5 प्रतिनिधियों का डेलीगेशन ज्ञापन देने गया और हम मांग करते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय है राजस्थान से सहित भारत में, तमाम उन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं को बैन करना। ये आपको नहीं लगता विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई की राजनीति के बीच में उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? मजबूती से कानून अपना काम कर पाएगा? देखिए, कानून तो अपना काम कर ही रहा है। जिस तरीके से रेप की घटना के तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का न्याय के लिए एनएसयूआई संगठन लगातार लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी बात, हम एबीवीपी को बैन करने की भी मांग रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जेएनयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़खानी और अन्य तरीकों की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो हम चाहते हैं कि राज्यपाल से कि एबीवीपी संगठन को हमेशा के लिए बैन किया जाए, जिससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षाओं का माहौल बन सके। तो देखिए, सियासी बयान अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो छात्र संघ चुनाव, हालांकि सर पर आने वाले अगस्त के महीने में चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में एनएसयूआई ने आज पूरे शहर के अंदर अपने झंडे को बुलंद करने की कोशिश की और ये कोशिश की कि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि जोधपुर के कांड में जो है पूरी तरीके से जोधपुर वाले मसले में पीड़िता के साथ में, परिवार के साथ में ये लोग खड़े हैं। देखिए पसीने से लथपथ हमारे साथ में अभिषेक चौधरी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभिषेक, आज आप लोग राजभवन जा रहे थे, लेकिन शहीद स्मारक पर रोक दिया गया छात्रों को। छात्र जाना चाहते हैं अभी भी राजभवन। हम एक शांति मार्च लेकर हम रवाना हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ तक आए और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे पुलिस प्रशासन ने ये आग्रह किया कि आप इससे आगे अपने जुलूस को लेकर मत जाइए, हम आपके प्रतिनिधि मंडल को हम राज्यपाल साहब तक हम ले जाएंगे, आपकी बात को हम उनके सामने सुनिश्चितता से रखवाएंगे। हमने इनका भरोसा करते हुए हमने हमारे मार्च को यहाँ विश्राम किया है। हमारा प्रतिनिधि मंडल राजभवन गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात की सुनवाई होगी। क्या क्या मांगे रखेगा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के सामने? क्या क्या मांगे, डिमांड्स क्या क्या हैं? ज्ञापन में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के लोग, इस कुत्सित और दूषित विचारधारा और मानसिकता के लोगों ने छात्र शक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी ये संगठन लगातार शिक्षा के मंदिरों की गरिमा को तार तार कर रहा है। इसके खिलाफ हमने आज ये शांति मार्च निकाला। प्रदेश के कुलाधिपति से, आदरणीय राज्यपाल महोदय से हमारा ये आग्रह है कि ये लोग राजभवन के नाम पर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप अपने दिशा निर्देशों में एक कमेटी का गठन कीजिए, इनकी जांच करवाइए और इस दूषित विचारधारा को आप प्रतिबंधित कीजिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जोधपुर के मसले के बाद में एनएसयूआई को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और एबीवीपी कहती है कि एनएसयूआई इस पूरे मसले पर सियासत कर रही है? आप दोनों दलों की सियासत के बीच में क्या उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, कानून अपना काम कर पाएगा?
एनएसयूआई 365 दिन 24 घंटे छात्र शक्ति की मदद के लिए, समाज के हर जरूरतमंद के तबके की मदद के लिए 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़ी है। हमें सियासत करने के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है। हम समाज को जोड़ने की, महिलाओं के, छात्रों के सम्मान की हम बात करते हैं। हमें सियासत करने के लिए इस तरह के कोई मुद्दों पर झांकने की जरूरत नहीं है। चूंकि लगातार विद्यार्थी परिषद के लोग इस तरह के महिला विरोधी घटनाक्रमों में लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार उनकी धरपकड़ हो रही है, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां कर उन्हें बेनकाब किया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति राजस्थान की राजधानी में एकत्रित हुई है और इस राजस्थान की राजधानी में एकत्रित होकर राजभवन की तरफ कूच कर एक शांति मार्च के माध्यम से प्रदेश के छात्रों की मांग से, प्रदेश के छात्रों की बात से आदरणीय राज्यपाल महोदय को हम अवगत कराने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार आपकी है, सरकार के सिपाही माने जाते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता, मजबूत सिपाही माने जाते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि राज्यपाल के यहाँ जाकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी जा सकते थे, आप सचिवालय में भी जा सकते थे, राज्यपाल के यहाँ और पैदल मार्च निकाल करके, आपको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो गया? मुख्यमंत्री जी की पुलिस, मुख्यमंत्री जी का पुलिस प्रशासन लगातार हरकत में है। लगातार इन्होंने जिन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया उन लोगों को गिरफ्तार किया है। वो लोग सलाखों के पीछे है। पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता को न्याय के साथ एक मजबूत उदाहरण पेश हो, ये मांग हम राज्य सरकार से कर चुके हैं। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर संज्ञान लिया है। रही बात राज्यपाल महोदय के दरवाजे पर जाने की, तो मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के कुलाधिपति हैं। उनका सीधा राजस्थान के विश्वविद्यालयों से, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था से सीधा उनका दायित्व जुड़ता है। महिला सुरक्षा पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपको इसका चुनाव में बेनिफिट मिलेगा? आपको लगता है कि इलेक्शन के अंदर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? इलेक्शन एक अलग व्यवस्था है। इलेक्शन हम जब लड़ते हैं तो हम छात्रों के विकास के मुद्दों पर, छात्र राजनीति को मजबूत करने के मुद्दों पर, विश्वविद्यालयों का मान सम्मान और विश्वविद्यालयों की गरिमा बढ़ाने के मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। ये मुद्दा समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिलाओं की, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला है। जी लवली, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एबीवीपी को बैन करने की मांग को लेकर एनएसयूआई का पैदल मार्च है, जिन्हें रोक दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में ये